देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, सनातन परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, अखाड़ों से जुड़ रहे हैं, साधु भी बन रहे हैं। और इन सब के बीच महाकुंभ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जूना अखाड़े में 13 साल की नाबालिग बच्ची को संन्यास की दीक्षा दी गई है, जिसके 6 दिन बाद उसका संन्यास वापस ले लिया गया। अखाड़े की तरफ से कहा गया कि वो नाबालिग थी, इसीलिए उसका संन्यास वापस लिया गया है। जूना अखाड़े से नाबालिग के संन्यास की परंपरा नहीं है। जूना अखाड़े में बालिग होने के बाद ही किसी महिला को संन्यास की दीक्षा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, संन्यास देने वाले महंत कौशल गिरी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जूना अखाड़े ने महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। महंत कौशल गिरी के खिलाफ अखाड़े की परंपरा और नियम को तोड़कर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सनातन धर्म का सबसे बड़े महापर्व का आगाज हो रहा है। भव्य तैयारियां की जा रही है, हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इस बार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई व्यवस्थाएं की गई है और जिस तरह से अखाड़ों ने जब प्रवेश लिया था महाकुंभ में, उसकी भी भव्य और अलौकिक तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन यह वही वक्त होता है जब अखाड़े में आकर लोग साधु बनना चाहते हैं और उनको साधु बनने की शिक्षा दी जाती है, दीक्षा भी प्रदान की जाती है। लेकिन इन सब के बीच में 13 साल की लड़की का यह मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर भी एक नया विवाद छोड़ दिया है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देखिए। आगरा का रहने वाला ये परिवार है जो जिनकी 2 बेटियां हैं। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले इस कहानी को समझिएगा। इस लड़की को देखिएगा, 13 साल की ये बच्ची है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ अपनी रंग बिरंगी तस्वीरों और आस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा है। देश के कोने कोने से आए साधु संतों की इस भीड़ में आपको कई तरह की ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी, जिसे देखकर आप एक तरफ जहां हैरान हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये जानने के लिए भी बेचैन हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। आज हम आपको इसी महाकुंभ से आई एक खबर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्या है अभी तो नहीं, आप तो इस समय हाईलाइट होना था इसलिए। महाकुंभ में जूना अखाड़े ने एक 13 साल की नाबालिग को संन्यास दिलाकर नई बहस छेड़ दी है। 13 साल की ये बच्ची उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली है और महाकुंभ घूमने आई थी। लड़की के घर वालों के अनुसार जब लड़की वहां पहुंची तो जूना अखाड़ा को देखकर इतना प्रभावित हुई कि वो सन्यासी बनने की जिद करने लगी। बच्ची की जिद के आगे माँ बाप झुक गए और जूना अखाड़े ने भी इस नाबालिग को साधु बना दिया। जूना अखाड़े के बीच बैठे 2 साधुओं के साथ ये नाबालिग लड़की ये कह रही है कि वो IAS बनना चाहती है और इसकी तैयारी में अभी से लगी है, लेकिन अब वो साधु बन गई है। जूना अखाड़े ने लड़की का नाम भी बदल दिया और उसकी वेशभूषा भी बदल दी गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद जूना अखाड़े के साधु को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जूना अखाड़े का कहना है कि नाबालिग को साधु नहीं बनाया जा सकता। अभी तो नहीं, आप तो इस समय हाईलाइट होना था इसलिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने देश में बाल संत नहीं हुए हैं? क्या नाबालिग साधु नहीं बन सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। कैसे आपको गरीबी उम्र में जो है संन्यास हुए, जब लड़के पढ़ते लिखते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं नीति शर्मा, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नीति शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि साध्वी को लेकर संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व, उसका आगाज हो रहा है। उन सब के बीच में इस खबर ने एक प्रमुखता ली है, हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या साध्वी बनने की कोई उम्र होती है, और अगर होती है तो जूना अखाड़े से ऐसी गलती कैसे हुई?
सभी को प्रणाम। और महाकुंभ के इस महापर्व पर, जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है और एक ऐसा ग्रहों नक्षत्रों की ये जो दिशा बनी है इस समय 144 वर्ष के बाद, ये हम सभी सनातनियों के लिए एक प्रकार से वो धरती जहाँ पे अमृत कहीं एक समय पे गिरा था समुद्र मंथन के दौरान, तो उसी का अनुभव करने के लिए और एक प्रकार से ईश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए इस आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जूना अखाड़े के क्या सिद्धांत है मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी आप ही के माध्यम से पता चला कि नाबालिग जो बच्ची है वो जूना अखाड़े में संत नहीं बन सकती है, और अगर ऐसा नियम है तो नियमों का पालन होना चाहिए। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में भक्त प्रहलाद भी आए, बहुत ही बाल अवस्था में। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, ऋषि ज्ञानेश्वर हैं और भी बहुत से ऋषि महंत हैं, दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने बहुत ही अल्प आयु में खुद शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, सबने बहुत ही अल्प आयु में उस सनातन संस्कृति का पालन किया, ईश्वर को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। और भारत हमेशा से ज्ञान और प्रज्ञा की भूमि रही है, सनातन संस्कृति की मूल धरोहर रही है, जिसका ना आदि ना अंत है। और अगर ऐसी इस विशाल परंपरा से हमारे बच्चे, हमारे युवक जुड़ते हैं उस संस्कृति के साथ, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नियम हैं जो तोड़े गए हैं, ये ठीक बच्ची है। जो 13 साल की बच्ची थी, तो मैं समझती हूँ उन नियमों को पालन करना चाहिए।